बिहार के एक छोटे से गांव में जहां रात होते ही चारों तरफ सन्नाटा छा जाता था, एक पुराना कुआं था। लोग कहते थे कि उस कुएं में एक चुड़ैल रहती है और जो भी रात में वहां जाता वापस नहीं लौटता। गांव के बच्चे उस जगह से दूर रहते थे, लेकिन राहुल, जो शहर से अपने नाना के घर आया था, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वो हंसकर कहता, भूत वूत कुछ नहीं होता, सब लोगों का डर है। एक रात गांव के लड़कों ने उसे चुनौती दी, अगर तू इतना बहादुर है तो आज आधी रात में उस कुएं के पास जाकर दिखा। राहुल ने तुरंत हामी भर दी। रात के ठीक 12 बजे चांद बादलों में छिपा हुआ था। चारों तरफ घना अंधेरा था। राहुल अकेला टॉर्च लेकर कुएं की तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे वो पास पहुंचा, हवा ठंडी होती गई और अजीब सी सिसकियां सुनाई देने लगी। वो रुका, फिर खुद को संभाल कर बोला, कोई है तो सामने आओ। अचानक उसकी टॉर्च छिलमिलाने लगी और तभी उसे लगा जैसे कुएं के अंदर से कोई फुसफुसा रहा हो, राहुल, नीचे आओ। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे कुएं के किनारे पहुंचा और अंदर झांका। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसे दो लाल चमकती आंखें दिखाई दी। अचानक एक सफेद चेहरा कुएं से ऊपर उभरा। लंबे बिखरे बाल, उल्टी मुड़ी हुई गर्दन और खून से भरी मुस्कान। राहुल डर से पीछे हट गया, लेकिन तभी उसके पैरों को किसी ने पकड़ लिया। नीचे देखा, कुएं से निकले काले हाथ उसके टखनों को जकड़े हुए थे। वो चीख पड़ा, बचाओ! चुड़ैल धीरे धीरे ऊपर आई। उसकी आवाज फटी हुई थी, बहुत दिनों बाद कोई आया है, अब तो यहीं रहेगा। राहुल पूरी ताकत से छूटकर भागा। पीछे मुड़कर देखा, चुड़ैल जमीन पर नहीं चल रही थी, वो हवा में रेंगती हुई उसके पीछे आ रही थी। किसी तरह वो गांव तक पहुंचा और बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो घर में था। सब लोग उसके आसपास खड़े थे, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, उसके पैरों पर काले निशान थे, जैसे किसी ने कसकर पकड़ रखा हो। उस दिन के बाद राहुल कभी पहले जैसा नहीं रहा। वो अक्सर रात में उठकर एक ही बात बड़बड़ाता, वो अभी भी बुला रही है, कुएं से मुझे वापस बुला रही है। गांव वाले कहते हैं, आज भी आधी रात में उस कुएं के पास से गुजरोगे तो दो आवाजें सुनाई देंगी, एक चुड़ैल की और दूसरी राहुल की।